पाकिस्तान में टीनेजर को हिला के रख दे कि पार्टी वाला सॉन्ग, और वो भी इतना मजे का। तो मैं रुबिका खान की बात कर रही हूँ। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी जिंदगी के बारे में। नहीं, ब्रेकअप के बाद पार्टी अच्छी लगती है। टिकटॉकर से अगर आपको मौका मिले तो आप उससे शादी कर लें। जुल्करनैन से मैं शादी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल आफ्ताब। टिकटॉक की दुनिया में वेलकम करती हूँ। और मेरे पीछे आप चेक करें, एक खूबसूरत सी लड़की। यार मेरे तो भी खूबसूरत लड़की है, कौन है? पार्टी वाला उसने गाना गाया और दुनिया में तबाही मचा दी है। पाकिस्तान में तो टीनेजर को हिला के रख दे कि पार्टी वाला सॉन्ग, और वो भी इतना मज़े का। और साथ ही साथ अगर उनके फादर की बात की जाए तो सर काशिफ हैं, सर काशिफ खान, जिन्होंने पाकिस्तान में क्या इंडिया में बहुत सारा काम किया है और अपना नाम काफ़ी जमाया है। तो मैं रुबिका खान की बात कर रही हूँ। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, और ये भी जानेंगे कि पार्टी वाले सॉन्ग के बारे में कैसे ख्याल आया और उनका कैसा एक्सपीरियंस है टिकटॉक को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रुबिका आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरे पे मुस्कुराहट। तारीफ़ें कर दी है ना इंट्रो में, इसीलिए बच्ची खुश हो गई है। अच्छा, सबसे पहले हम आपके गाने से स्टार्ट करेंगे। पार्टी वाली नाइट, क्या कमाल सॉन्ग है। और आइडिया कैसे आया? फिर आपने जो वीडियोग्राफी की है वो कहाँ से करवाई? फिर आपने कहाँ से लिखवाया और बीट कहाँ से आई? इतनी मज़े की और इतना प्यारा गाना। वाजिद सईद ने कंपोज़ किया है। ये बेसिकली ना टीनेजर्स के लिए गाना मैंने बनाया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पार्टी सॉन्ग्स पसंद होते हैं, या तो फिर वो स्लो हो जाते हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो पसंद नहीं करते। टीनेजर्स के लिए स्पेशली ये गाना बनाया और उनको पसंद भी आया। मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा, बट सच में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा। तो टीनेजर को तो वैसे ब्रेकअप भी हो रहे होंगे तो उसके लिए कुछ सोचा? नहीं, ब्रेकअप के बाद पार्टी अच्छी लगती है। अच्छा, ब्रेकअप के बाद हमेशा पार्टी अच्छी लगती है, बात तो ठीक है, लेकिन ब्रेकअप पे वो क्या सुने? ब्रेकअप पे मैं कहती हूँ कि इंसान को ब्रेकअप के बाद सैड नहीं होना चाहिए। वो पार्टी सॉन्ग सुने, उसका मूड अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या प्लान है, ब्रेकअप या पार्टी? थोड़े सैड सॉन्ग्स। सैड सैड, रुला देना है, रुला देना है, तड़पा देना और मार देना है। वैसे बोल में आके आपको पता चला कि आप इतना अच्छा गा सकती हैं, या आपको पहले भी था कि यार मैं सिंगिंग कर सकती हूँ, आई कैन डू इट? बचपन से बहुत शौक था, इंतहा से ज़्यादा शौक। मतलब जो भी गाने आते थे ना, बचपन से गुनगुना रही हूँ, गाए जा रही हूँ। कभी ये नहीं हुआ कि सच में मैं गा सकती हूँ या सिंगर भी बन सकती हूँ, क्योंकि कभी परमिशन नहीं थी लोगों की तरफ से। मतलब बाबा भी कहते थे कि नहीं सही है, बस ठीक है, हिडन टैलेंट है, ठीक है, इसको छुपा के रखते हैं। अच्छा, बाबा कहते थे, लेकिन बाबा तो माशाल्लाह इंडिया में काफ़ी काम कर चुके हैं, और उसके बाद वो काफ़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं। काफ़ी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी करते हैं। तो घर में भी बाबा कॉमेडी करते हैं तुम्हारे साथ? बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। मतलब ये नहीं कि ज़्यादा गुस्सा ना ज़्यादा प्यार, मतलब नॉर्मल अच्छी तरीके से हमें समझाना, हर चीज़। मतलब कॉमेडी में समझाना नहीं, मतलब एक्सपीरियंस शेयर करना, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में जा रही हूँ ना। आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया का दौर है अब तो, बट बाबा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं, हमें मोटिवेट करते रहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो इसलिए ज़्यादा बहुत अच्छा चल रहा है। तो अभी हम करेंगे कुछ गेम बड़ी आसान सी है। गेम में मैं बहुत आसान करती हूँ, बहुत शरीफ हूँ, आपको पता तो है मेरा। देख ले, मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ करती हूँ। और मैंने कहा कि रुबिका इतनी प्यारी मेरे पास है, तो प्यार के बारे में कुछ बात कर ली जाए। नहीं, प्यार नहीं, मतलब खूबसूरत होने के बारे में। प्यार की बात नहीं करनी, छोटी है वो भी, तो प्यार की बात नहीं करनी। अच्छा, अब मैं आपको सिचुएशन दूंगी, 3 लोगों का नाम दूंगी, तो आपने मुझे बताना है कि सबसे ज़्यादा मेकअप कौन करती है? टिकटॉकर, ठीक है। पहला है जन्नत मिर्ज़ा, सहर हयात, अरीका हक। आपने रेट करना 1 2 3। जो सबसे ज़्यादा करती है वो फर्स्ट पे होगी, जो कम करती है वो सेकंड पे, जो बिल्कुल कम करती है वो थर्ड पे। मेरे ख्याल से सब बराबर ही करते हैं कि सब, मतलब इन तीनों का फर्स्ट पे रख रहे हो? हाँ, फर्स्ट पे तीनों का, क्योंकि अरीका भी ज़्यादा नहीं करती, जन्नत तो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है, सैर भी अच्छी है। अच्छा, अब मैं आपको 2 लोगों के नाम बताऊंगी, उसमें से एक को आपने चूज़ करना है, और फिर इन्हें टास्क भी दूंगी कि ये मेरा इंटरव्यू लें। सही है, डन। आप मेरा इंटरव्यू लेंगी ना? जी, ले। इसी तरह मुझे फंसाना है। सही है, डन। चलें, ठीक है। अभी है शाहिर खान, हुसैन तरीन। ओके, उसके बाद हफ्सा खान और रुमैसा खान। हफ्सा खान ऑब्वियसली। ओके, उसके बाद जन्नत मिर्ज़ा, अलिशबा। दोनों ही अच्छे हैं। एक
नहीं, बुरा कोई नहीं होगा, बस एक को आपने पिक करना है। अलिशबा। अलिशबा। सहर हयात, अरिका हक। सहर हयात। सहर। ओके, नदीम नानी वाला और नदीम बकरियों वाला। नदीम नानी वाला। ओके, अली हैदराबादी और हारिस अली। हारिस अली। हारिस अली। ओके ओके, नाइला जट्टी और उस्मान मौलवी। ये कौन है कोई ना कोई। उस्मान आई थिंक। उस्मान। हाँ आई थिंक। हाँ। मौलवी साहब को नहीं जानते? हाँ हाँ याद आया। तो वही है। सही नाइला जट्टी नहीं? नहीं। अच्छा, परी डोली या फैशन डोली? फैशन डॉली। फैशन डोली। अच्छा, एमजे हसन या जुल्करनैन? जुल्करनैन। ओके, लास्ट, रबीका या कंवल? कमल ऑफ कोर्स कमल। जीत गई मैं, जीत गई। मैंने कहा मेरी तारीफें नहीं करी, अपनी तारीफ तो कराओ। रबीका या कंवल, तो फिर उसने कहा है ना कंवल। नहीं नहीं, कमल की जितनी तारीफ करो कम है, क्योंकि ये बेस्ट है। अच्छा, नेक्स्ट अब सिचुएशन है, बड़ी खतरनाक औखी सिचुएशन है मेरे लिए। और सिचुएशन ये है कि 3 लड़कों का नाम बताऊंगी, एक को अपने भाई बनाना है, एक को बेस्ट फ्रेंड बनाना है और एक को मार देना है, गोली मार देनी है। नाम आपके पास है नदीम नानी वाला, ठीक है, असद रे या रोए, जो भी नाम है उनका, और हुसैन तरीन। हुसैन बेस्ट फ्रेंड। और नदीम क्या बोला था? मारना है, भाई नहीं, बनाना है। नदीम मेरा भाई है, भाई है, जो बात है बहुत अच्छा बंदा। बाकी असद तो मारना नहीं, बट वो भी अच्छा है, ये मारने भी मारना पड़ेगा ना यार। सही है, असद। असद को असद। रबीका कह रही है अब एक और गेम, डैश फिल इन द ब्लैंक्स। पढ़ी लिखी है माशाल्लाह? जी जी बिल्कुल। पढ़ी लिखी है ना? जी, पढ़ी लिखी हूँ मैं। कितने प्यार से कह रही है, हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा, हम करेंगे एक फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? आपको कुछ बताऊंगे, आपने टिकटॉकर्स के नाम बताने हैं और रिपीट नहीं करने। आपको लगता है कि डैश को फॉलोअर्स एम ही मिल गए? कोई लड़का है, कोई लड़की? कोई भी, कोई भी। लड़की में आई थिंक वो जो नाइला जट है, आई थिंक। नाइला जट्टी। हाँ नाइला जट्टी। आपको उनका कोई डायलॉग आता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पसंद। ओके, ठीक है। अच्छा अच्छा, डैश टिकटॉकर से अगर आपको मौका मिले तो आप उससे शादी करनी? नहीं ऐसा कोई। अरे ऐसा नहीं, गेम के लिए यू हैव टू। मैंने भी की गेम के लिए, शादी की, क्रश बताया, लड़ाई की, फिर घर जाके ओके हो गया। यार लड़ाइयाँ नहीं। डैश टिकटॉकर नहीं, शादी करनी नहीं है। अरे ना करना, टिकटॉकर से नहीं करनी। मैं कह रही हूँ टिकटॉकर से ना करना, टिकटॉकर के किसी रिश्तेदार से कर लेना, लेकिन अभी तो ऐसी मौका मिले कि दुनिया का सबसे आखिरी लड़का वो तो मजबूरन करनी पड़ जाए। ये पाकिस्तान में से? हाँ यार, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान की बात करेंगे हम, कोई यू नो। ये ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, बहुत मेन, जो मैं चाह रही थी काफ़ी दिनों से पूछना आपसे। चले, अब मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि कोई टिकटॉकर से अगर आपका मतलब किससे ज़्यादा दिल हो, आप शादी कर लेंगे? यार जुल्करनैन से मैं शादी कर लूँगी, कर रही हूँ, करूँगी। चले इंशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात की इन्होंने। अब मैं आपसे पूछूंगी आपकी फेवरेट टिकटॉकर। फीमेल? हाँ फीमेल 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 जो दिलो जान से आपको पसंद हो। दिलो जान से? वैसे अगर सच बताऊँ, अगर क्यूटनेस में देखा जाए तो रबीका है, सच्ची में, सच्ची वाली बात है, ठीक है। और सेकंड अगर डांस में देखा जाए तो फैशन डोली है, मतलब वो मूव्स हाँ, बहुत अच्छे करती हैं, ओके। और अगर 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 एक्टिंग में देखा जाए, कोई भी नहीं की, कंवल है। नाइस मैन, आई लाइक इट, जो बात है सही है। और लड़कों में फेवरेट जुल्करनैन के अलावा? अच्छा मैं बताती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो बड़े ऑप्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं सच्ची बताऊँगी, मुझे लुक वाइज जो बहुत अच्छा लगता है वो अबरार, जुल्करनैन का भाई। उसने वो ब्रेड करवाई थी और वो बहुत कमाल लगी थी, तो वो ठीक है। और एक्टिंग वाइज दानियाल सुहेल। और उसके बाद खूबसूरती में चौधरी ज़ेबी। अच्छा रबीका को किसी का कुछ नहीं पता? सोच रही हूँ कौन है। देखो बता दिया, टिकटॉकर है ये, टिकटॉकर। तुमने टिकटॉकर कहा था, बता दिया। वाह, अच्छा मैं नहीं जानती किसी को। अब आप बताएं, आपको ऐसा कौन सी मतलब फीमेल टिकटॉकर लगती है जिससे आपको लगता है कि फालतू में ही फेम मिल गया? फीमेल में? अच्छा मुझे
लगता नहीं है, शायद हकीकत भी है। वो जो है साइलेंट गर्ल, वो इसलिए लगता है कि शायद मतलब एक चीज़ उसकी जा रही है और नहीं, ये फालतू में फेम ये मिला है कि उसको फालतू में नेगेटिविटी बहुत मिल गई है। अच्छा। फेम इस सेंस में कह रही हूँ, तो उससे मिल गई है क्योंकि वो एक चीज़ को रिपीट करी जा रही है, करे जा रही है और लोग उसे गलत मलत बोल रहे हैं। तो उसे चाहिए कि अगर वो फेमस हो गई है, पहले उसका फेमस होने का तरीका बहुत गलत था, जुल्करनैन का नाम लेके वो फेमस हुई, फिर उसके बाद उसने बाबा जी से असल यही वजह है क्या? नहीं, असल ये वजह नहीं है। पहले उसने जुल्करनैन का नाम लेके फेमस हुई, और क्योंकि लड़का करे तो वो अच्छा लगता है, ये बात तो। लड़की करे तो वो बुरे गंद वे में लगता है चले कि हाँ, जाते हैं, हाँ, वो हुई। फिर उसके बाद बाबा जी सियालकोट को लेके हुई, पर अब वो फेमस होगी तो उसे चाहिए एक अच्छी सी वीडियो, लिपसिंग वाली बना ले पर अच्छी बना ले। और एक लाइबी है, लाइबी तो लाइबा बेबी नहीं, लाइबी। अच्छा, लाइबी का ये सीन है कि हम उससे मिले, बड़े अच्छे से मेरी दोस्ती भी थी, लेकिन बाद में उसे पता नहीं मेरे बारे में क्या फालतू लगा के कंवल ने उसके बारे में बोला, तो उसके बाद उसका एटीट्यूड खड़ा नहीं हो रहा। और बस कर दो यार, इसने सारा इंटरव्यू बता रही है। नहीं, अच्छा मुझे मज़ा आया आप, क्योंकि आपने इतने अच्छे तरीके से बात की, मेरे से क्यों ना आपसे अच्छे तरीके से बात की जाए। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई होप आप लोगों ने वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ जान लिया होगा मेरी वीडियो में। क्यों कमल, सही बोल रही हूँ? बेशक लड़ाइयाँ होंगी अभी। तो बस ये वीडियो को आप बहुत सारा लाइक करें, मेरे गाने को बहुत सारा लाइक करें। आगे मेरी बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिलती रहेंगी, सपोर्ट करते रहें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। उर्दू पॉइंट, बाय बाय। माइक ले लिया बच्ची ने, मुझे निकालने इसे रख लें। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।